जय महारुद्र जी, जय माँ काली, जय महाकाल। मैं रुद्र आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो कि बहुत ही लोग जिसके बारे में सोचते भी बहुत ज़्यादा है, पूछते भी बहुत ज़्यादा है और देखते भी बहुत ज़्यादा है। यक्षिणी ट्रांसफर। ठीक है। इन दिनों एक्चुअली मुझे हँसी आ रही है जितने भी ये यूट्यूब पर तांत्रिक बने फिर रहे हैं, इन पर भाई साहब मुझे ना बहुत ही ज़्यादा हँसी आ रही है। मतलब क्यों हँसी आ रही है? क्योंकि मेरे पास भी कॉल आते हैं लोगों के, तो वो बोलते हैं कि यार मतलब 10-12 लोग हो गया है। उन्होंने मल्टीपल जगह पर कॉल करा और उनको ये बताया गया है कि यक्षिणी एक बहुत ही उग्र शक्ति है और उग्र देवी है। और कोई भी यक्षिणी लो उसमें से बहुत ही खतरनाक है। भाई तुम्हें तांत्रिक बनाया किसने? सबसे पहले ये बताओ, बनाया किसने? मतलब ये पागलों की तरह मुंह उठा करके मतलब कुछ भी बोल रहे क्यों? क्योंकि यार लोगों ने कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाई और वो बस एक्चुअली में ऐसे चलाई, तो उसको देख करके खुद तांत्रिक भी बावरे हुए हैं और बोलते जा रहे कि यक्षिणी जो है एज अ बहुत ही ज़्यादा उग्र देवी है। ऐसा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ यक्षिणियों में कुछ यक्षिणियाँ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उग्र है, अति उग्र है। बट कुछ यक्षिणियाँ ऐसी भी है कि बहुत सारी यक्षिणियाँ सौम्य भी है और कुछ यक्षिणियाँ ऐसी भी है ना ज़्यादा उग्र है ना ज़्यादा सौम्य है, शांत है। ठीक है। तो शांत भी नहीं बोल सकते, राजसिक बोल सकते जिसको, बात है नहीं समझ में। कुछ कुछ ऐसी यक्षिणियाँ भी पाई जाती है जो कि ब्रह्मचारी रहती है, बात है नहीं समझ में। ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, बट अगले किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो हाँ, हम लेते हैं आज टॉपिक यक्षिणी ट्रांसफर। तो भाई साहब दिल थाम के बैठना, यक्षिणी का ट्रांसफर तो होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। बट यक्षिणी का जो ट्रांसफर है ना, प्रत्यक्ष नहीं होता है। अब हमारे पास भी, मेरा आज से तो ये है नहीं, और ट्रांसफ़र देने का 7 साल से चल रहा है, मैं 7 सालों से ट्रांसफ़र देता हूँ, आज से तो देता नहीं है। बट सिस्टम क्या हुआ पता है कि कुछ लोग हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि हमें शक्ति प्रत्यक्ष चाहिए। तो भाई एक्चुअली में हम अपने पर रिस्क नहीं लेते, हम सीधा बोलते हैं भाई यक्षिणी का अगर प्रत्यक्षीकरण का तुम्हें ट्रांसफ़र चाहिए तो 15 दिन का टाइम लगेगा। अगर हुई हो तुम्हारा नसीब, नहीं हुई हो तो तुम्हारा नसीब, बात आ रही समझ में। बट अप्रत्यक्ष का जो ट्रांसपोर्ट है मुश्किल से 2 ढाई 3 घंटे में हो जाता है। अप्रत्यक्ष में ट्रांसपोर्ट किसी भी शक्ति का अगर हमारे पास कोई भी इंसान ट्रांसपोर्ट लेता है, हद हुई 2 ढाई घंटे में ट्रांसपोर्ट निपटा देंगे, चाहे कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, सिवाय आसुरी का 40 मिनट में हो जाता है। ठीक है। तो इसका प्रत्यक्ष ट्रांसपोर्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये इनको देवियों का दर्जा प्राप्त है। अगर कोई भी यक्षिणी उठाओगे तो उनको देवियों का दर्जा प्राप्त है। अब एक्चुअली में ना सबसे पहले होता क्या है कि कभी भी अगर किसी भी शक्ति का अगर प्रत्यक्ष ट्रांसफर कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो उस शक्ति का जो प्रत्यक्ष ट्रांसफर में ना उसको मतलब ये करना पड़ता है, मैं उसको उसके साथ ज़बरदस्ती वगैरह कुछ करनी पड़ती है, ज़बरदस्ती वगैरह चीज़ें करनी पड़ती है, तब जा कर के उस शक्ति को हम प्रत्यक्ष कर पाते हैं। हम लोग ट्रांसफर में, साधना में नहीं बता रहा, ट्रांसफर में बता रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें होता क्या है बताए, पूरा सिस्टम क्या होता है कि इनको देवियों का दर्जा प्राप्त होने की वजह से कोई भी तांत्रिक या कोई भी बंदा उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकता। अगर ज़बरदस्ती करता हुआ पाया जाता है तो पाप में पड़ जाता है और प्लस अगर उसका दिमाग घूम गया तो श्राप भी दे सकती है। बात आ रही समझ में? तो इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेता है। और अगर आपको कोई भी बता रहा है कि यक्षिणी का मैं आपको आमने-सामने खड़ा करके ट्रांसफ़र देता हूँ, तो बंदा झूठ बोल रहा है आपसे। क्योंकि हम कपालिक हैं, हमें सब पता होता है कि कौन-सा ट्रांसफ़र किस रेंज में, कहाँ पर कैसे होता है, ठीक है? तो ये झूठ बोल रहा है क्योंकि यक्षिणी का जो ना प्रत्यक्ष में ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। यक्षिणी का जो ट्रांसफ़र है अप्रत्यक्ष में ही होता है। हाँ, आप हमारे पास आओ भाई भूत लेने, उसको प्रत्यक्ष करके देंगे। प्रेत ले, भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात बेताल ब्रह्म राक्षस, इनमें से कोई भी शक्ति ना भाई मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन में आपके सामने खड़ी करके देंगे। ठीक है, बॉन्ड पेपर पे लिख के। बट यक्षिणी का ट्रांसफर वैसा 15 दिन भी लेते हैं ना, तब भी नहीं होता है प्रत्यक्ष। ठीक है। तो अप्रत्यक्ष में यक्षिणी क्या काम करती है? अप्रत्यक्ष में जो यक्षिणी है, अब आप ले कौन से हो उस पर डिपेंड करता है। मान के चलो अगर आपने अच्छी कोई यक्षिणी ली तो आपको अंदर ही अंदर सपोर्ट करती है। जिन बंदों की शादी नहीं हो रही है उनकी शादी करा देती है। जिन बंदों को पैसों से जुड़ी बहुत सारी समस्या है तो वो समस्या ठीक करती, पैसा आने लगता है, उसके पैसों के जो मार्ग है वो खुलने लगते हैं। बात है नहीं समझ में?
जो भी अप्रत्यक्ष उससे हो सकता है उसकी ज़िंदगी में, वो सब कुछ मान के चलो, किसी के साथ विवाद है, झगड़ा है, जो भी सिस्टम है, वो सब कुछ अप्रत्यक्ष ही रह करके आपके सभी तरीके के जो कष्ट हैं, जितने हो सकते हैं उससे, उतने कष्ट वो आपके हटा देगी। बात आ रही समझ में? अप्रत्यक्ष में ही रह के, और एक्चुअली में प्रत्यक्ष में आने के बाद, और हाँ, एक और बड़ी बात है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे तांत्रिक ना एक ऐसी इन दिनों चीज़ कर रहे हैं कि यक्षिनी को, अप्सरा को या योगिनी को आप प्रेमिका रूप में रख सकते हैं। तो भई आपको ये सीधा आपका चूतिया काट रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको चूतिया बना रहे हैं। मतलब देवी मत एक्चुअली में ना ये जो देवियाँ हैं, बता रहे समझ में, इनको रूप चाहिए होता है। जैसे मान के चलो माँ, बहन, पत्नी, तीनों में से एक रूप चाहिए होता है। ये प्रेमिका रूप नया है, और ये प्रेमिका रूप होता ही नहीं है, और ये प्रेमिका रूप सोच के अगर आपने साधना करी, मान के चलो आपकी माँ है, बहन है, पत्नी है, और आपने प्रेमिका रूप में सोच के अगर साधना करी, और उसने आपसे पूछा कि मैं तेरी कौन हूँ? उस टाइम 102% आपको उसको रूप देना पड़ेगा। उस टाइम आप तीनों में से कोई भी रूप देते हो, तो आपकी वो जो चीज़ है मर जाएगी। मान के चलो माँ बोला माँ मर जाएगी, बहन बोला बहन मर जाएगी, पत्नी बोला पत्नी मर जाएगी। इसलिए कोई भी ऐसा इंसान साधना ना करे इस चक्कर में कि यार वो ये सोच के साधना ना करे कम से कम कि उसको यक्षिनी को प्रेमिका बनाना है। बात आ रही समझ में? और एक्चुअली में जिसकी माँ है, बहन है और पत्नी है, सब कुछ है, बट अगर उसको भी यक्षिनी चाहिए तो भाई हम बस, हमारे पास साधना तो उसकी अवेलेबल नहीं है। हम ट्रांसफर देंगे, वो जो शक्ति है आपको देवी रूप में ऐसे रहेगी आपके पास। बात आ रही समझ में? देवी रूप में, जब तक आप उसको प्रत्यक्ष नहीं करते। जिस दिन आपने प्रत्यक्ष करा, उस दिन वो आपको सीधा पूछेगी कि मैं आपकी कौन हूँ? बात आ रही समझ में? तब आपको माँ, बहन, पत्नी तीनों में से एक देना पड़ेगा। बट अगर आपने निश्चय करा है कि भाई मैं 10 सालों तक उसको अप्रत्यक्ष ही रखूँगा, तो आपके लिए बेस्ट है देवी रूप में आप आकर के हमसे यक्षिनी का ट्रांसफर ले सकते हो। ठीक है जी? तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महारुद्र, जय महाकाली, जय भोले बाबा। फिर मिलते हैं जी अगले वीडियो में।